मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नामांकन की तिथि नज़दीक आ गई है और अभी तक सभी राजनीतिक दलों का जो कहें कि बिहार में लड़ने वाले हैं चुनाव, उनका पूरा मामला सामने नहीं आ पाया। लेकिन एक मामला बहुत गंभीरता से सामने आ गया और वो क्या है? वो ये है कि राहुल कांग्रेस बिहार को समझने में पूरी तरह से नाकाम रही है और उसके रुझान, उसके संकेत वो सब आने लगे। अब जाहिर है चुनाव का परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा। चुनाव का परिणाम तो जब 6 और 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आएगा। लेकिन ये साफ दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि जिस तरह की स्थिति है उसमें कांग्रेस, और कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं राहुल कांग्रेस कुछ समझ नहीं पा रही और कितना नहीं समझ पा रही, कल वो पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला। अब ये भारत सूरज हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, नौजवान हैं। इन्होंने पहली लाइन लिखी है, ये बिहार के पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है, माहौल देखिए, यहां गोली नहीं चली, यही बहुत बड़ी बात है। फिर वो बड़े मतलब लंबी पोस्ट उन्होंने लिखी है, लेकिन उसमें एक लाइन और लिखी है, मानिए न मानिए लेकिन महागठबंधन ने इस बार भी पिछली गलतियों से सीखना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस जिस वोट चोरी कैंपेन की भीड़ पर 65 सीटें मांग रही है, बेहतर होता कांग्रेस कैंपेन को बिहार में और मजबूती से और आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने पर जोर देती। कुछ ऊपर नीचे से, लेकिन अगर कांग्रेस समय रहते सीटों को लेकर विवाद सुलझा लेती तो जो वक्त आपस में लड़कर बीत रहा है वो समय समीकरणों को साधने में काम आ जाते। अब पहली बात तो ये है कि जिस तरह का माहौल दिखा है पटना एयरपोर्ट पर, और जो भारत सूरज कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब गोली नहीं चली। एक वहाँ का खबरों का है फर्स्ट बिहार झारखंड, वो लिख रहा है, दिल्ली से पटना लौटे कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का जबरदस्त विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट को रणक्षेत्र बना दिया। अब इसके आगे की जो लाइन है, हालांकि मैंने कहा कि भाई ऐसे मत लिखा कीजिए सेंसेशन बनाने के लिए, लेकिन अल्लावरू जैसे तैसे जान बचाकर भागे, उनके समर्थकों की जमकर पिटाई हुई, कांग्रेसी कार्यकर्ता टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे। अब जरा आप सोचिए, ये तो स्थिति है। स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता वो आपस में लड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि मारामारी की जो मतलब देखने को जो मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ही ये कुछ करने की स्थिति में नहीं, मतलब सिर्फ आपस में झगड़ लें। और इधर क्या है, इधर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी 2 सूची जारी कर दी, 71 और 12 की, हो सकता है और अभी आ जाए आज ही, तो एक तरह से 83 तो उनकी पूरी हो गई। 57 नामों की सूची जनता दल यूनाइटेड ने जारी कर दी। जो चिराग पासवान हैं वो भी लगातार जो है वो लोगों को सिंबल बांट रहे हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन महागठबंधन में क्या है, तेजस्वी जी ने जाके अपना नामांकन भर दिया और राहुल जी कोलंबिया से लौट आए हैं, चले गए थे। पूरन कुमार जो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने आत्महत्या की, हालांकि वहां तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया, तो बस ये हो गया। एनडीए में भी ऐसा नहीं, झगड़ा है, सीटों की मारामारी किसकी नहीं होती है। अब देखिए, लोक जनशक्ति जो प्रत्याशियों का था तो 14 की सूची इन्होंने भी जारी कर दी थी। गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह, दरौली अनुसूचित जाति से विष्णुदेव पासवान, गरखा अनुसूचित जाति सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल सुरेंद्र कुमार, बखरी अनुसूचित जाति संजय कुमार, परबत्ता बाबूलाल शौर्य, नाथनगर मिथुन कुमार, पालीगंज सुनील कुमार, ब्रह्मपुर हुलास पांडे, डेहरी राजू रंजन सिंह, बलरामपुर संगीता देवी, मखदूमपुर रानी कुमारी और प्रकाश चंद्र ओबरा से। जो नीतीश जी की पार्टी में है, अगर उनको देखें तो वहां पर
मतलब एक बड़ा चेंज है इस बार। आप कहेंगे क्या बड़ा चेंज है? नीतीश जी भी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं, समझिए, नीतीश जी भी नहीं दे रहे हैं। और बिहार भारतीय जनता पार्टी बड़हरा से बना दिया राघवेंद्र प्रताप सिंह को, आरा से संजय सिंह टाइगर, विशाल प्रशांत तरारी से, मनोज शर्मा अरवल से, सिया राम सिंह बाढ़ से, महेश पासवान अगियाओं से, राकेश ओझा शाहपुर से, आनंद मिश्रा जो आईपीएस ऑफिसर असम कैडर के थे बक्सर से, संजय गुप्ता कुम्हरार से, रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से, रामकृपाल यादव दानापुर से, सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से, पूरणलाल टुड्डू ये कटोरिया से, कुमार प्रणय मुंगेर से, सुनील कुमार बिहार शरीफ, संजीव चौरसिया दीघा, सुरेंद्र मेहता बछवारा, रजनीश कुमार तेगारा बेगूसराय से, कुंदन कुमार, रोहित पांडे भागलपुर, अवधेश सिंह हाजीपुर, संजय सिंह लालगंज, लखेंद्र रोशन पातेपुर, राजेश सिंह मोहिउद्दीनपुर, केदारनाथ सिंह बनियापुर, छोटी कुमारी छपरा, विनय कुमार सिंह सोनपुर, वीरेंद्र कुमार रुसड़ा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां प्रत्याशी तय हो गए, उनका पोस्टर तय हो गया, सब आगे नामांकन कर रहे हैं। करणजीत सिंह दरौदा, देवेश कांत सिंह गोरैया कोठी, जनक सिंह तरैया, कृष्ण कुमार मंटू अमनौर। जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसका भी बीजेपी फॉर बिहार वो पोस्ट कर रहा है। सीतामढ़ी अभी किसी को नहीं दिया है बाजपट्टी, मधुबनी से माधव आनंद जो उनके प्रवक्ता रहे राष्ट्रीय, और मुजफ्फरपुर पारू सीट पे भी किसी को नहीं दिया है। लेकिन उजियारपुर से प्रशांत पंकज समस्तीपुर की, रोहतास सासाराम स्नेहलता और रोहतास दिनारा आलोक कुमार सिंह। तो एक तरफ तो सबको देते जा रहे हैं। अच्छा, अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भाजपा ने दूसरी सूची में दे दिया, जिसमें मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार है, सुभाष सिंह गोपालगंज और रामचंद्र प्रसाद है हायाघाट से। तो मैथिली ठाकुर को भी टिकट मिल गया। सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए है जहां निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है कि उसको ज्यादा सीट मिले, बढ़िया सीट मिले, उसकी लड़ाई तो चलती ही चलती है। लेकिन एक तरफ तो वो है जहां सब कुछ तय होता चला जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे, कल आ गए दिल्ली, अमित शाह से मिले, ठीक हो गया। और राहुल कांग्रेस का क्या हाल है? राहुल कांग्रेस पटना एयरपोर्ट पर बस गोली नहीं चली, ये वहां जो रिपोर्टर हैं वो लिख रहे हैं, वहां के जो डिजिटल चैनल हैं बिहार के वो लिख रहे हैं कि अल्लाह वरू जैसे तैसे जान बचाकर भागे। अब आप कह सकते हैं कि ये अतिरेकी है क्या? ये इस तरह से कहा जा सकता है, लेकिन आप भले कहें कि अतिरेकी है, लेकिन अच्छा, ये 18 नामों को स्वीकृति दी थी, 12 नहीं 18 नामों को। अब 18 नाम और 71 नाम, तो ये कितने हो गए? 71 10 81 8 89। तो एक तरह से कहें तो लगभग ये प्रत्याशी इन्होंने घोषित कर ही दिए। और मतलब अब तो बहुत कम बचे हुए हैं, तो जो देरी वाला था वो मसला नहीं। अच्छा, अल्लाह के साथ मारपीट का मतलब समझते हैं? अल्लाह के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार का मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ राहुल गांधी के साथ हो रहा है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं के आदमी। अब कोई ये कह सकता है कि पप्पू यादव का बड़ा अपमान हुआ है, लालू जी को अपमानित करने की कोशिश, तेजस्वी को अपमानित करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। देखिए, बिहार की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल कांग्रेस बिहार को नहीं समझ पा रही। अब कल तो नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी कर लिया उन्होंने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा समझिए, एक तरफ तो टिकट से लेकर बूथ तक एनडीए सब कर रहा है। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि ठीक है, ये जो 10,000 रुपए भेजे गए हैं, 1 करोड़ 20 लाख बहनों के खाते में मोदी जी ने जैसा बताया, तो ये तो बड़ा अच्छा ही है, ये तो सीधे प्लस करता ही है। लेकिन जब आप प्रत्याशी चुन लेते हैं, टिकट दे देते हैं, ऐसा नहीं, भाजपा में भी बहुत आरोप है। कई लोग कह रहे हैं कि तावड़े जी ने टिकट इनको दिला दिया, उन्होंने उनको दिला दिया। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप इधर भी हैं, इधर भी कई कहा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो संगठन खड़ा करने का था ये कर ले गए, समझिए इसको। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को थोड़ा ठीक से समझना जरूरी है। राहुल कांग्रेस बिहार को समझने में पूरी तरह से असफल रही। ये भी हो सकता है, लालू जी बड़े नेता हैं, अब जिस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश हुई तो वो तो कैसे होगा, वो
मतलब एकदम नहीं चल पाएगा। लालू जी को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना जिस तरह से राहुल गांधी अपना अंदाज दिखा रहे हैं उनको, वो तो बर्दाश्त नहीं उनको हो रहा होगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल से प्रेरित हों, समर्थित हों। उन्होंने कहा जरा कट्टू साइज करो, तो टिकट मांगने का सीट बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ। और जनता दल यूनाइटेड ने भी 27 नए लोगों को टिकट दिया। कमाल की बात यह है कि जो बार बार कहा जा रहा था वक्फ का नुकसान होगा, मुसलमान वोट करेगा कि नहीं करेगा, उससे जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने आप को खुद बाहर कर लिया। अब देखिए, मैं जो पढ़ पा रहा हूं, सबने अपनी अपनी सूची जारी कर दी है। भाजपा की दूसरी आ गई, ठीक है, नए प्रत्याशी तो अच्छी चीज है। अब ये लिख रहे हैं सब, मतलब भाजपा की भी सूची में सब समीकरण बड़ा ध्यान रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड में 22 पिछड़ा वर्ग से हैं, अलग अलग 27 प्रत्याशी बदले हैं, सब कुछ ये दिख रहा है। अति पिछड़ा के 10, सामान्य वर्ग से 13, अनुसूचित जाति के 12, 4 महिलाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ? और ये भाजपा की जो 12 वाली सूची आई, फिर उसमें तो 8 ही नए प्रत्याशी हैं, ये समझिए इसको। ये 12 में से सिर्फ 8 नए प्रत्याशी हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो जो स्थितियां दिख रही हैं, जब उसको अगर आप देखते हैं तो ये खेमा बड़ा व्यवस्थित, बड़ा मजबूत। और एक बात मैं जो बार बार आपको बता रहा हूं, पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, मतलब किंतु परंतु नहीं है। जिसको करना है यहीं आके बात करो। ऐसा नहीं कि आपकी सीट दे दी गई आप समझ लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपने घर परिवार सबको, वो पार्टियां ऐसी हैं कि उसमें देना ही पड़ता है, लेकिन ड्राइव बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। अब जरा दोनों का फर्क समझिए, परिणाम देख लीजिए। बाकी अल्लाह भरोसे आप समझ लीजिए कि राहुल कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। हालांकि लालू जी और तेजस्वी जी प्रसन्न नहीं होंगे, थोड़ा झगड़ा ज़्यादा होगा तो सीट मांगने कम आएंगे। अब कोई 55 बता रहा था, कोई 65 बता रहा था, अब 61 कह रहे हैं, तो 70 से तो नीचे ही बात हो रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन हो सकता है कांग्रेस के लोग कहें कि अरे देखा, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के टिकट के लिए मारपीट हो रही है और किसी पार्टी के टिकट के लिए मारपीट हुई क्या? इसका मतलब हम मोरली वहां बहुत स्ट्रांग हैं। नैतिक जीत तो अभी से शुरू हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।